अच्छा, इसके अंदर किसी और का कोई सवाल हो, किसी का भी सवाल हो तो पूछे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी का शायद कोई सवाल नहीं है। अच्छा, ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी भाई। इफ लगाना है, इफ का इफ का हमें कीवर्ड लगाना है। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई एक्स इज ट्रिपल इक्वल टू वर्टिकन। अगर ये वर्टिकन के बराबर है कि भाई वेयर डज द पोप लिव, पोप कहाँ पर रहता है, अगर पोप रहता है वेटिकन के अंदर, ठीक है, तो ये क्या है, अलर्ट करेक्ट आ जाए। ठीक है, ये हमने कंडीशंस कल उस दिन अच्छे से पढ़ी थी। और उसके बाद क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, ये हमने ये बोला है कि भाई अगर फुल नेम है मार्क, प्लस यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या दे रहा है, ये एक स्पेस जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पर ये आ जाए, प्लस हो जाए ये। अगर फुल नेम क्या हो, फुल नेम बराबर हो फर्स्ट नेम के, तो यहाँ पर ये आ जाए। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमने चेक करके लिखी थी। अच्छा, यूआर टिकट नंबर नॉट इक्वल टू, ये क्या चीजें हैं, ये है नॉट इक्वल टू की साइन है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू की साइन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ग्रेटर देन और लेस देन हमने पढ़ा था किसके अंदर, पूरी मार्कशीट बनाई थी उस दिन। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल हो तो बीच में वाले पूछ लें। अच्छा, इफ एल्स क्या चीज होते हैं, और एल्स इफ, ये भी हमने पढ़ा था मार्कशीट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट सेट्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर ये अपने ऑपरेटर पढ़े थे। ठीक है, एक तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हमने पढ़ा था। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर वेट ज्यादा हो 300 से, और टाइम कम हो 6 से, तो क्या भाई, कम टू आवर ट्राई ट्राई आउट। ठीक है, वरना क्या होगा भाई, एल्स वरना क्या हो, कम टू आवर कुक आउट। ठीक है, ये सारी कंडीशन लगेगी भाई अगर वेट बड़ा हो 300 से, और टाइम छोटा हो 6 बजे से, और एज बड़ी हो 17 से, और जेंडर मेल हो, तो क्या हो भाई, कम ट्राई आउट, वरना क्या हो, कम चेक आउट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एज सोचो कि हम एक स्कूल की एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, एज अ प्रेप क्लास की हम एडमिशन करवा रहे हैं। हम बोलते हैं कि भाई बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 5 साल से लेकर, या 3 साल से लेकर 5 साल तक होना चाहिए, वो हमारी प्रेप क्लास के अंदर हम उसको एडमिशन देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई एज कम हो किससे, 5 साल से, और ज्यादा हो किससे, 3 साल से। ठीक है, और एक और बात, और वो उसका जेंडर क्या हो, वो एज अ मेल हो, मतलब हम मेल को ही हम यहाँ पर स्कूल के अंदर दाखिला करेंगे, एडमिशन देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर हो। अच्छा, ये थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा भाई
बार स्टूडेंट नेम, ठीक है, इक्वल टू नेम रखते हैं साजिद, ठीक है, और वार एज इज इक्वल टू 4, ठीक है, और रखते हैं वार, और जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा दें भाई, अगर एज क्या हो, बड़ी हो। देखो ये यहाँ पर जिसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये चीज इन आगे वाली चीज से बड़ी है, ठीक है, ये वाली चीज, ये यहाँ पर इसका मुंह छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एज बड़ी हो किससे, 3 साल से, डबल एंड, मतलब ये क्या है, एंड ऑपरेटर है, और एज कम हो किससे, 5 साल से, ठीक है। यहाँ पर ये लगा लेते हैं भाई, क्या हो ये, एंड नेम उसका क्या हो, और जेंडर उसका क्या हो, जेंडर इक्वल टू क्या हो हमारे पास, मेल हो, ठीक है। तो ही हम क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे, यू आर अलाउ, अच्छा यू आर अलाउ टू एडमिट आवर स्कूल। एल्स के अंदर क्या हम लिखेंगे भाई, अलर्ट लिखेंगे, नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी भाई, ये जो है इसकी एज क्या है, 4 है, मतलब कि 3 से ज्यादा है और 5 से कम है, 4 एज है इसकी, और इसका जेंडर भी क्या है, मेल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अलर्ट के अंदर क्या आता है हमें, यहाँ पर मैंने खोला कि भाई यू आर अलाउड टू एडमिट इन अवर स्कूल, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसकी एज हो गई भाई 6 हो गई एज, ठीक है, अब 6 साल का हो गया, बड़ा हो हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं प्रेप के अंदर आ जाऊँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा अभी भी आ रही है। यहाँ पर ये अलर्ट चल रहा है क्यों भाई, अगर एज बड़ी हो 3 से, ठीक है, और एज कम हो 5 से, अ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर मिलेगा, इसलिए दे रहा है ना, ठीक है ठीक। देखो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यों आ रहा था भाई, हम समझते हैं इसको, ये यहाँ पर क्यों आ रहा था भाई। देखो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई यहाँ पर, कि एज तो हमारी बड़ी है 3 से, ठीक है, यहाँ पर 6 3 से ज्यादा है, एज तो ज्यादा है 3 से, लेकिन एज 5 से कम नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर हमारी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। यहाँ पर क्या है, और ऑपरेटर क्या करता है भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए हमें। अगर ये वाली या ये वाली इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये अलर्ट, ये इसकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें होगी वो हमें दिखा देगा, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और ये एक एक फाल्स हो गई, एक ट्रू हो गई। जब हमने दिया भाई डबल एंड, मतलब कि भाई दोनों तीनों चीजें हमें लाजमी चाहिए, ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई यहाँ पर, ये कंडीशन,
ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो क्या होगा भाई, ट्रू और फॉल्स, क्या हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि डबल एंड कंडीशन जो है वो हमारी बोलती है कि भाई हमें सारी चीजें, जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तो ही मैं इसको आगे बढ़ने दूंगा, वरना एल्स का अलर्ट चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर ये जो समझा रहा था बंदा किताब के अंदर, ये सारी चीजें। ठीक। अच्छा, इफ ने स्टेटमेंट नेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेस्टेड क्या होता है कि भाई इफ के अंदर इफ, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई, जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भाई एज क्या हो, 3 से ज्यादा हो और 5 से कम हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगा दें कि भाई, एक और कंडीशन लगा दें, अगर ये हो तो ही हम जेंडर चेक करेंगे कि भाई मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर ये हमारी एज के अंदर आता है, जैसे जैसे देखो हम यहाँ कोई सरकारी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि भाई पहले आप रिटन टेस्ट पास करोगे, तो उसके बाद हम आपको फिजिकल टेस्ट देने देंगे। ऐसा ही होता है ना, कि भाई पहले हमें क्या करना होगा, रिटन टेस्ट पास करनी होगी। रिटन टेस्ट पास करने के बाद हमें क्या बोलेंगे, भाई आपकी अभी फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पहले इसकी एज चेक कर रहे हैं कि भाई हमारी एज के अंदर आ रहा है या नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज की, उसके अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये है इसकी 4 एज है, 4। अब इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दें, अगर जेंडर इक्वल इक्वल टू क्या हो, फीमेल, मेल कर लेते हैं, लड़के का नाम है। ठीक है, उसके बाद ही क्या हो, ये अलर्ट चले। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अलर्ट लगा दें, एल्स लगा दें, सॉरी, एल्स के अंदर हम लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट के अंदर हम लिखते हैं भाई, यू आर नॉट अ मेल। ठीक है, इज ओपन फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करेगा जेंडर कौन सा है। पहले भाई हमने क्या की, एज चेक कर ली, भाई एज क्या है हमारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद उसका जेंडर चेक करेंगे कि भाई मेल है या नहीं है। अगर मेल है तो ये उसको अलाउ करेंगे, वरना क्या करेंगे भाई, एडमिशन हमारी सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखें कि भाई ये क्या आ रहा है, यू आर अलाउड एडमिट इन आवर स्कूल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला चला, ये वाला चल गया। ठीक है, ये आर अलाउड, ये क्यों चला, कि भाई हमारी एज की रिक्वायरमेंट के अंदर भी आ रही है, और इस बंदे का जेंडर क्या है, मेल है, तो ये अलर्ट चल जाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई बार कंट्री इज इक्वल टू के। ठीक है, पाकिस्तान लिखते हैं। अब इसके अंदर जेंडर के अंदर चेक कर देंगे भाई मेल भी हो, लेकिन मेल पाकिस्तानी हो। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन के अंदर लिखेंगे भाई, अगर कंट्री ट्रिपल इक्वल टू क्या हो, पाकिस्तान, तो ही हमें इसके अंदर क्या आना चाहिए, ये अलर्ट आना चाहिए कि भाई यू आर अलाउड एडमिट इन आवर स्कूल। यहाँ पर एस लगा देंगे, अलर्ट लगा देंगे, एडमिशन, यहाँ पर ये सेम ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन फॉर पाकिस्तानी
स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पाकिस्तान लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये सारा कुछ हम लेते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर से लेते हैं भाई नेम। ठीक है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या लिखा भाई, इंटर। इंटर योर नेम। यहाँ पर करते हैं प्रॉम्प्ट इंटर योर एज। और यहाँ पर लिखते हैं भाई प्रॉम्प्ट और इंटर योर जेंडर। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर इंटर कंट्री नेम। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर एज हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, एज स्ट्रिंग लेगा हमसे। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है हमें नंबर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। प्लस लगाने से क्या होगा कि ये जो हमारी एज होगी वो क्या आ जाएगी, नंबर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये बोला कि भाई नेम क्या है, नेम मेरा क्या है, साजिद। ठीक है। अब ये की बोला कि एज क्या है आपकी, ये बोला पूछ रहा है एज। हम एक प्रेप क्लास के अंदर एक मेल स्टूडेंट को एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए भाई, हमें मेरी एज है 4 साल। ठीक है। अब इंटर योर जेंडर। जेंडर क्या है मेरा भाई, मेल। लेकिन कंट्री क्या है मेरा, पाकिस्तान। ठीक है। अब ये करो, यू आर अलाउड टू एडमिट इन अवर स्कूल। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मेरा नाम है साजिद। ठीक है, लेकिन मेरी एज है 7। मतलब एज मेरी क्या है, आपकी रेंज से ज्यादा है। तो ये क्या क्या कहेंगे, इंटर योर जेंडर। ठीक है, जेंडर कौन सा है मेरा भाई, सारी चीजें मैंने मैच कर ली भाई, मेल हूं मैं और मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, नॉट अलाउड। ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इस एज के अंदर हमारा जब आ गया तो ये क्या होगा, ये सारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई। तो ये सीधा ये वाला अलर्ट चला देगा। अब ये वाला अलर्ट हम देख लेते हैं कि भाई मेरा नाम है साजिद, लेकिन एज है मेरी 4 और मेरा जेंडर है फीमेल। ठीक है। और कंट्री क्या है मेरा, पाकिस्तान। मैंने जैसे ही इंटर किया कि भाई एडमिशन इज ओपन फॉर मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या होती है हमारी नेस्टेड कंडीशंस। हम जब जैसे देखो कोई एरर आता है ना, तो और उस एरर के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। मतलब 50 या 60% उस एरर के अंदर सॉल्यूशन होता है। तो वो कहाँ से आता है, वो उसके अंदर बिल्कुल नेस्टेड कंडीशन लगी होती है कि भाई अगर यूजर ने यहाँ पर गलती की हो तो ये वाला अलर्ट दिखा दे, अगर यहाँ पर गलती की हो तो ये वाला अलर्ट दिखा दे उसके अंदर। ठीक है। ये सारी क्या होती है हमारे पास, नेस्टेड कंडीशंस। क्लियर है ये सब, इसके अंदर कोई सवाल हो। अच्छा भाई आगे चलते हैं यहाँ पर। नेस्टेड इफ एल्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या है हमारे पास, एरेज।
अच्छा, एरेज पढ़ने से पहले ये मुझे बताएं कि ये जो पिछले सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़े एरे पढ़े। अच्छा, प्लस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज होती है सर? मैं सही, ठीक है। अच्छा भाई, प्रॉम्प्ट को पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल खोला। कंसोल कैसे, कंसोल की शॉर्ट कीज के थे कंट्रोल शिफ्ट और सी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने किया, यहाँ पर कंसोल ओपन हो गया ना। यहाँ पर मैंने कंसोल पर क्लिक किया। मैंने लिखा भाई वार फ्रॉम, सॉरी, नेम इज नम फ्रॉम, और सॉरी, फ्रॉम प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या दिया भाई, इंटर नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला वार, वार num2 इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैंने दिया इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अलर्ट कर दो, अलर्ट क्या करो, नम प्लस num2। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो ये बोल रहा है मुझसे भाई नंबर वन आपको कौन सा है, मैंने कहा थ्री। उसके बाद नंबर टू कौन सा है, मैंने कहा फोर। देखो यहाँ पर क्या आ गया, थ्री और फोर। एक ऐसे होगा, ये हो गया कौन कोऑर्डिनेशन इसकी होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पास, कौन कोऑर्डिनेशन हो गया। अब देखते हैं भाई, अब इसको मतलब कैसे प्लस करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी प्लस करते हैं, प्रॉम्प्ट को। ठीक है, फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को हम क्या करते हैं, प्लस। प्लस मतलब ये क्या होगा, हमारे पास नंबर में आ जाएगा। जब स्ट्रिंग में आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेशन हो जाएंगे। जब ये नंबर में होगा तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएंगे। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास थ्री, दूसरा नंबर है मेरे पास फोर, ये क्या हो गए, सेवन। तो किसी भी नंबर को हम जब किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या देते हैं, उसके उससे पहले प्लस देते हैं। क्लियर है? जी ना, क्लियर है। ठीक। अच्छा भाई, एरे क्या चीज़ें हैं भाई, एरे बहुत ही अहम टॉपिक है। एरे बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक है। फोकस करके पढ़िएगा एरे को। अच्छा, आप सब में से बहुत सारों को एरे क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसको, जरा एक बार तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने लिखा वार, ठीक है, एरे, ए डबल आर, एरे इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देंगे, एक लार्ज ब्रैकेट देंगे। अब ये क्या हुआ, अब क्या बन गया मेरा, एरे बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी चीजें, मैं मल्टीपल चीजें लिख सकता हूँ। देखो, मैंने अब जब एक सिंपल वेरिएबल बनाया था, तो हम मैं इसमें क्या कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिख सकता था कि भाई एरे इज इक्वल टू, मैंने कहा एरे। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा नहीं लिख सकता यहाँ पर कि भाई एरे टू या एरे फोर। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज होती है, एरे, मैंने कहा एरे वन, अच्छा वन टू लिख, वन, वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोर दे दिए। तो देखो, एक होता है हमारे पास
प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा भाई देखो, ये बोल रहा है कि भाई नॉन प्रिमिटिव डेटा डेटा टाइप क्या होता है, कि उसके वो क्या होता है, एज अ रेफरेंस टाइप होता है, बिकॉज दे आर रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अ, ये जावा का बोल रहा है, जावा स्क्रिप्ट का होना चाहिए ना वैसे। हमें जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट बताइए भाई। In Java are predefined and built into the language, while non-primitive data types are created by a programmer, except except for string। ठीक है। ये बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ये नहीं मिल रहा है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में मेन डिफरेंस क्या है ना। अच्छा भाई समझो, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि भाई हम उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज के अंदर दे सकते हैं। ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है कि भाई हम उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वार, ठीक है, नेम इक्वल टू, लिखा साजिद। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही नेम दिया है, लेकिन इसके अंदर एरे क्या है हमारे पास, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम इसको क्या देंगे भाई, ये मैंने लिखा साजिद, जीशान लिखा है मैंने यहाँ पर, और पारस, और ठीक है, और और कौन कौन है, भी है, और कौन है, जी अमजद। अमजद बोल रहा है रिपीट करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें, अच्छा मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखे। देखो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या लिखते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लिख सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक एरे। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो, मैं अब इसको अलर्ट करवाऊंगा तो ये साजिद मेरे पास आ जाएगा, लेकिन इसमें से कैसे अलर्ट करवाएं,
मतलब एक स्पेसिफिक मुझे कोई चाहिए, तो मैं उसको कैसे अलर्ट करवाऊंगा? देखो, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग। पहले तो हम देखेंगे एरे के अंदर हमें क्या चीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एरे के अंदर। ठीक है, एरे के अंदर हमें क्या मिल रही है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग एरे के अंदर, एरे क्या चलता है, इंडेक्स के ऊपर चलता है। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स और लेंथ, एरे के अंदर दो दो चीजें होती है, एक होती है इंडेक्स, एक होता है लेंथ। इंडेक्स जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो लेंथ होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इसकी इंडेक्स कैसे देते हैं भाई, हमने एक लार्ज ब्रैकेट दिया, उसके बाद हमें कोई भी यहाँ से नेम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, उस नेम का इंडेक्स फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब देखो साजिद का क्या है, 0। हम अगर साजिद को करवा रहे हैं कंसोल के अंदर, तो हम क्या देंगे यहाँ पर, 0। ये क्या कि हमारी इंडेक्स हो गई। ठीक है। अगर हम जीशान को कंसोल में लाना है तो क्या करेंगे, 1। अगर पारस को कंसोल लाना, क्या करेंगे, 2। अगर मुस्कान तो फिर क्या होगा, 3। अगर हिना तो क्या होगा, 4। अगर अशरफ तो क्या होगा, 5। भाई देखो किससे 5 हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद क्या है, बरकत क्या है, 6 के अंदर। उसके बाद अमजद कहाँ पर आ गया हमारे पास, 7 के अंदर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई 0 वाले इंडेक्स को हम कंसोल करवा रहे हैं। पहले देखते हैं एरे के अंदर क्या होता है, उसके बाद इंडेक्स 0। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं भाई एरे, एरे इंडेक्स 0। यहाँ पर ब्राउजर पर हम गए, यहाँ पर देखा कि भाई कंट्रोल शिफ्ट सी कर सकते हैं यहाँ पर, कंसोल के अंदर हम आए। देखो यहाँ पर एरे हमें पूरा मिला। ठीक है, एरे के अंदर हमें, देखो यहाँ पर साजिद किस इंडेक्स पर है, 0 पे, और लास्ट वाला कौन सी पर है, 7 पर है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 8 आ रही है लेंथ। लेंथ 8 क्यों आ रही है, क्योंकि ये 1 से काउंट होता है लेंथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और लेंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ये याद कर लेना, इंडेक्स 0 से और लेंथ 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे 1 वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे। यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे इसको। इसे रिफ्रेश किया, हमें 1 के अंदर क्या मिला, जीशान मिला गया। अब जो भी हम इसके अंदर इंडेक्स देंगे, वो वाली इंडेक्स के अंदर जो भी नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है इतना, एरे क्लियर है? जी अमजद, एरे क्लियर है? जी जी सर, एरे क्लियर पर एरे जो सर इंडेक्स शुरू होता है जीरो का नाइन इंडेक्स हलंदो आहे या अॻिते बि हलंदो आहे? न इंडेक्स तक ते भले हली सघे थो। अच्छा सर, ठीकु आहे, थैंक यू। अच्छा देखो, ये इसका सवाल है कि एरे 9 तक ही चलता है या आगे भी चलता है। देखो एरे के अंदर जितनी भी हम डेटा देंगे ना, तो उस हिसाब से डेटा से क्या देगा हमें, इंडेक्स और लेंथ देगा। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 7 है। मैं 7 को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, कंट्रोल वी किया। देखो अब कितने हो गए हमारे पास, डबल हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, डबल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमें दिखाएगा इसकी लेंथ। और देखो लेंथ इसकी क्या हुई, 16। ठीक है, लेंथ कितनी है, 16, लेकिन इंडेक्स कितनी है, 15। ठीक है, मतलब जितनी भी हम डेटा इसके अंदर पुट करना चाहे कर सकते हैं, मसला नहीं है इसका।
अच्छा, उसके बाद आगे का टॉपिक है हमारा। या देखो, जैसे इसने किया कि भाई सिटी जीरो, जीरो सिटी के अंदर ये सिटी आना चाहिए, वन सिटी के अंदर ये आना चाहिए, टू के अंदर ये आना चाहिए, थ्री के अंदर ये आना चाहिए, फोर के अंदर, फाइव के अंदर। ठीक है, अब इस झंझट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? वेलकम करना है सिटी थ्री को। तो क्या, कहाँ कौन सी वाली? ये वाली सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम इससे बचकर क्या करते हैं? सिटीज एक हमने बनाया, वेरिएबल बनाया सिटीज का, उसके अंदर पूरा का पूरा एरे हमने लगा दिया। अब जिस जिस भी सिटी को हमने अलर्ट करवाना है वो आराम से हम अलर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर सिटीज दिया, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट के अंदर उसने इंडेक्स दिया थ्री का, मतलब 0 1 2 3, ये सेम वाला सिटी हमारे पास आ गया। उसके बाद एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, एरे के हम अंदर एलिमेंट कोई ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। अच्छा, एरे के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे होता है पुश और पॉप। ठीक है, पुश क्या करता है? शुरू में, सॉरी लास्ट के अंदर क्या करता है? हमारे पास एक जो एक को ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने सिटीज लिखता हूँ, यहाँ पर सिटीज कराची, अ, सही है। जो नंबर वन पर कंसोल है डबल एरो के साथ, इसका क्या मकसद है? ये वाला। जी जी जी। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये देखो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमें अगर हैदराबाद को टारगेट करना है, हमें भाई हैदराबाद सिटी चाहिए। ठीक है, हमें बताया कि हमारे एरिया के अंदर कितनी चीजें हैं, कितनी सिटीज हैं? तीन सिटीज हैं। इसके अंदर पहले इंडेक्स पर क्या है? हमारे पास क्या है? कराची। और दूसरे इंडेक्स पर क्या है हमारा? दादू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई, और दूसरे इंडेक्स पर हैदराबाद, उसके बाद दादू है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद को हम, जैसे कि भाई मेरी सपोज करो कि भाई मेरी जो मैं हैदराबाद में रहता हूँ, सही है, तो मैं क्या करूंगा? एरे वन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए मेरे पास, जेड करता हूँ, नेम आ गया मेरे पास, और मैंने इसको यहाँ पर किया काम एरे को। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई सिटीज आर, सिटीज इज इक्वल टू, ठीक है, कराची, हैदराबाद एंड, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई इंडेक्स वन पर कौन है? साजिद है। और साजिद कहाँ पर रहता है भाई? हैदराबाद के अंदर, सपोज करो। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ मुझे मतलब साजिद चाहिए जो सिटी उसका क्या हो? हैदराबाद हो। अब मैं क्या करूँगा? कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या करूँगा? साजिद, साजिद कहाँ पर है भाई? एरे के अंदर, जीरो इंडेक्स पर। मैंने क्या किया? प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद एक थोड़ी सी स्पेस दे दी, उसके बाद मैंने प्लस किया एरे, सॉरी सिटीज। और हैदराबाद कहाँ पर है हमारे पास? वन इंडेक्स पर। ठीक है, यहाँ का क्या करेगा भाई? साजिद और हैदराबाद करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं प्लस,